Hello everyone. We will do chapter 5 The Summit Within from Honeydew. Before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. मेजर एच पी एस आहलूवालिया 1965 में जो एक भारतीय जत्था गया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए और सक्सेसफुल हुआ था सबसे पहली बार, उसके मेंबर थे। और उनका कहना है कि वो कैसा फील कर रहे थे जब वो विश्व के हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े थे। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पीक पॉइंट है, तो जब वो उस पीक पर खड़े थे तो वो कैसा फील कर रहे थे। तो आइए जानते हैं। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। उनकी स्टोरी उन्हीं के वर्ड्स में जानते हैं, सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट, समिट मीन्स शिखर, शिखर पे चढ़ना। एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, और उसके बाद सबसे डिफ़िकल्ट टास्क क्या था? सबमिट विद इन। यहाँ पे सबमिट को इन्होंने दो तरीके से शो किया है। एक सबमिट जो कि माउंटेन के शिखर पे पहुँचना, एंड द सेकंड वन इज़ सबमिट विद इन। इट मीन्स अपने अंदर के शिखर पे, अपने माइंड के शिखर पे पहुँचना। तो उसके बाद उनके लिए वो डिफ़िकल्ट टास्क क्या था? अपने अंदर के शिखर पर चढ़ाई करना। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. तो जब वो एवरेस्ट के शिखर पर खड़े थे तो उनके अंदर के जो भी भाव थे, इमोशंस, फीलिंग थी, वो सब उभर कर सामने आ गई। और वो क्या देख रहे थे? वो एक अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझ रहे थे। उनको ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने कर दिखाया जो वो करना चाहते थे। और वहाँ से खड़े होकर वो सामने के जितने भी व्यू थे, जो भी एरिया उनको दिख रहा था दूर दूर तक का, वो सब देख रहे थे। और उनको क्या लग रहा था? ये जो दूर तक इतना ये एरिया जो भी वहाँ से दिख रहा था, वो सब उनके नीचे था, बिलो अस, वो सब हमारे नीचे था। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से दैट थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। फिजिकली मुझे देखकर क्या लग रहा था? मुझ में दिख रहा था कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। वो भगवान को धन्यवाद कह रहे थे कि सब अच्छे से हो गया। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Jubilant means very happy, and tinge of sadness, दुख का एक छोटा सा शेड, एक छोटा सा कहीं हल्का सा दुख था। तो खुश होने के बजाय उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा दुख था कि was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down. दुख उनको ये था कि ये सब मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं चढ़ाई कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से किया हूँ, और यहाँ पर इससे ज़्यादा ऊंचा अब कुछ भी नहीं है, और जो भी रोड्स हैं वो सब मेरे नीचे दिख रही हैं। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. एवरेस्ट के शिखर पर जब पहुँच रहे थे, पहुँचते समय उन्हें क्या लगा? यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। उनका कहना है कि जब एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच रहे हैं उस समय आप कैसा फील करेंगे? एक जो खुशी है, गहरी
खुशी जो होती है और थैंकफुलनेस, धन्यवाद है, उस चीज़ को आप महसूस करेंगे, उस वो चीज़ आप व्यक्त करेंगे। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये एक खुशी है जो जीवन का मीन्स जीवन की ये सबसे बड़ी खुशी है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। जो एक्सपीरियंस होता है चढ़ाई का वो पूरी तरह से आपको बदल देगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। वो आदमी, वो मैन जो कि एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, वो माउंट पे क्लाइंब कर गया, वो फिर पहले जैसा नहीं देखने को मिलेगा। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. जब वो अपने लाइफ के पिछले हिस्से को देखते हैं, पीछे देखते हैं, तो जो उनका क्या सोचना है कि एवरेस्ट पे चढ़ना, अब जो एवरेस्ट पे चढ़े हैं, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। वो एक तरह से उनको ये मदद नहीं मिल पा रही है कि वो दूसरा जो समिट है, दूसरा जो शिखर है, उससे वो कंपेयर कर पाए। द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। दूसरा उनका समिट क्या है? समिट ऑफ द माइंड। उनका कहना है कि हमारे माइंड को भी चेंज करना, वो भी एक शिखर है। उस वहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, डिफ़िकल्ट टास्क है। नो लेस फॉर्मिडेबल, वो किसी डरावने से कम नहीं है और उस पर चढ़ाई करना आसान नहीं है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन। उनका कहना है कि एक बार जब समिट से नीचे आने पर उनका जो फिजिकल एग्जॉशन है वो तो चला गया। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनके अंदर एक क्वेश्चन आने लगा, वो खुद अपने आप से एक प्रश्न पूछने लगे, पूछना शुरू कर दिए कि वो क्लाइम एवरेस्ट पर क्यों चढ़ाई किए। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। क्यों ये समिट पे पहुंचना, ये एक्ट मेरे लिए, मैंने इसको पकड़ के रखा था, ये मेरे इमेजिनेशन में आया। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे। ये एक पास्ट हो चुका है, ये पहले हो चुका है। और लेकिन क्या है, विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है ये और ज़्यादा सामने आता जाता है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। और तब उसके बाद क्या बचेगा? क्या मेरी मेमोरी धीरे धीरे फेड हो जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी? ऑल दिस थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। ये सारी चीज़ें सोचकर बार बार मेरे अंदर यही एक प्रश्न उठता है अपने आप में कि क्यों लोग माउंटेन्स पर चढ़ाई करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। ये आसान नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड। एक जो आसान सा आंसर है जो दूसरों के द्वारा कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ देयर। क्यों? क्योंकि ये वहाँ है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। ये बहुत ही कठिनाई सामने लाता है। माउंटेन पर क्लाइंब करना बहुत कठिनाई लाता है सामने। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। लेकिन जो मनुष्य है वो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है कि जो आने वाली रुकावटें हैं उन सब चीज़ को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। जो चढ़ाई करते समय रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो फिज़िकल होती हैं, जो वो मतलब शरीर पर होती हैं, शरीर से जुड़ी हुई होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। और समिट पे चढ़ाई करना मीन्स क्या? वो धैर्य का काम है। जब आपके अंदर धैर्य होगा
एक हट होगा, एक ज़िद होगी और आपका विल पावर होगा, तो आप शिखर पे चढ़ सकते हैं। तो अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स चढ़ाई, शिखर पर चढ़ना, उसका मतलब क्या है? आपके अंदर धैर्य हो, हट हो और विल पावर हो। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सेलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। ये जो अपने फिजिकल क्वालिटीज़ को का जो प्रदर्शन होता है जब क्लाइंब करते समय, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। एक्सिलरेटिंग मीन्स वेरी एक्साइटिंग, आप बहुत एक्साइट होंगे और ये एक्साइटमेंट उनके साथ भी था। वो कह रहे हैं मेरे साथ भी ये एक्साइटमेंट था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। मेजर एच.पी. अहलूवालिया कहते हैं कि उनके पास एक बहुत ही पर्सनल आंसर है क्वेश्चन का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। तो वो जो क्वेश्चंस अभी आपने देखा कि पिछला पूछ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनके पास एक बहुत ही पर्सनल आंसर है इस क्वेश्चन का, बहुत ही पर्सनल जवाब है। वो क्या था कि वो बचपन से ही माउंटेन से बहुत अट्रैक्ट रहे हैं। It had been miserable, lost when away from mountains in the plain. और वो उनके लिए बहुत ही कष्टदायी होगा जब वो माउंटेन से प्लेन पर जाएंगे, माउंटेन से दूर जाएंगे प्लेन पर। माउंटेन्स आर नेचर इन इट्स बेस्ट, देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। जो माउंटेन प्रकृति का सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत ही वो बेस्ट है प्रकृति में। उसकी जो ब्यूटी है, उसके जो पोज है, उसकी जो मेजेस्टी है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। और सबकी तरह, बहुत लोगों की तरह मैं भी विश्वास करता हूँ कि माउंटेन्स का मतलब गॉड से के संपर्क में आना, भगवान के संपर्क में आना। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। इस क्वेश्चन से निकलने के बाद एक क्वेश्चन और आता है कि वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट। क्यों? क्योंकि वो हाइएस्ट है, माइटिएस्ट है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट। क्यों? क्योंकि वो ऊंचा है, वो शक्तिशाली है, और जो प्रीवियस अटैम्प्ट्स था, जो पिछला उनका अटैम्प्ट था ऊपर क्लाइंबिंग करने का, उससे वो फ्रस्ट्रेट होकर ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आखिर क्यों है एवरेस्ट ही? इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। उस पर चढ़ाई करना जो एक फ्रस्ट्रेशन थी, वो चीज़ वो ऐसी हो गई थी जो आपकी शक्ति का, आपके एनर्जी का एक आखिरी आउंस था ना, उसको भी वो ले लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। ये एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रगल है। किसके साथ? चट्टानों के साथ और बर्फ़ के साथ। वंस टेकन अप, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। एक बार जब कोई इस चीज़ को कर लेता है, करना शुरू करता है, तो वो आधे रास्ते से नहीं छोड़ सकता। इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। एक बार जब ये शुरू कर दिया जाता है, क्लाइंबिंग, माउंटेन पे क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर दिया जाता है, तो उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। और एक बार, और जब आपकी लाइफ दांव पे लगी हो, आपका जीवन दांव पे लगा हो, तो इसको आप गिव अप नहीं कर सकते, इसको नहीं छोड़ सकते। द पैसेज बैक इज एज difficult as the passage onwards, and then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. और जब
आप शिखर पे पहुंच गए, जब आपने चढ़ाई कर ली तो वो एक एक्साइटमेंट होती है। एक्सेलरेशन मीन्स एक्साइटमेंट थी हो जाती है, बहुत बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, बहुत बड़ी खुशी रहती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, एक जो खुशी होती है कि मैंने कुछ करके दिखाया। और जो सेंस होता है, सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन, और जो सेंस होता है कि युद्ध किए, लड़े और जीते भी। देर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे कैसी फीलिंग आती है? विक्ट्री की, विजय की, और हैप्पीनेस की, खुशी की। ग्लिम्सिंग इन अ पीक, glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself. तो ये जब पीक पे पहुंचने पर की दूरी पर पीक की जो कुछ मेमोरीज थी, कुछ ग्लिम्सेस थे, झलक हैं, वो कैसा उनको लग रहा था? आई गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। उन्हें ऐसा लग रहा था जब वो पीक पर की झलक उनको थोड़ी दूर से दिखाई दी तो वो कैसा फील कर रहे थे? उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी और दुनिया में घूम रहे हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वो अपने अंदर कुछ चेंज आया है, उनके अंदर कुछ चेंज महसूस कर रहे थे। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और जो चेंज था वो क्या कहलाता है? मिस्टिकल। मिस्टिकल मीन्स स्पिरिचुअल, वो एक तरह से उनके अंदर स्पिरिचुअल आ रहा था, उनके अंदर आध्यात्मिक भावना आ रही थी। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness and difficulties encountered on the way, the peak draws me to it, as Everest did. अपनी ब्यूटी से, अपने by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. अपनी सुंदरता के कारण जो एक कठोरता आई, मीन्स जो डिफ़िकल्टीज आई उनके रास्ते में उस पीक तक पहुंचने में, एज एवरेस्ट डिड, उसने अपनी सुंदरता से वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी। मीन्स जब वो एवरेस्ट पे पहुंच रहे थे उस बीच में उनको बहुत सी कठिनाइयाँ आई, बहुत ज़्यादा कठोर रास्ता था, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था, बहुत सी कठिनाइयाँ आई रास्ते में उस पीक तक पहुंचने के लिए। तो लेकिन जो उसकी सुंदरता है वो सारे कुछ इससे ख़त्म हो गई। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये एक तरह से चैलेंज था और इसका आप विरोध भी नहीं कर सकते थे। जब एक बार आप चढ़ाई शुरू किए तो इसका विरोध नहीं कर सकते थे और विरोध करना बहुत कठिन था। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि मैं अभी भी पूरी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्यों एवरेस्ट पर चढ़ा। इट इज़ लाइकली आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये एक तरह से उस तरह का प्रश्न हो गया, उस तरह का क्वेश्चन हो गया कि जैसे कोई आपसे पूछे कि वाई यू ब्रीथ, आप क्यों सांस लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू गो गुड एक्ट्स, आप अच्छा एक्ट क्यों करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इन सारे क्वेश्चंस के कोई भी एक फाइनल जवाब आपको नहीं मिलेगा, एक सही जवाब नहीं मिल सकता। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है कि जिसका आपको सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब, और फिर क्या फैक्ट उनके सामने आता है कि एवरेस्ट सिर्फ एक फ़िज़िकल क्लाइंब नहीं है, वो एक जिससे फिज़िकली जो हम लोग जो उस पर चढ़ाई होती है सिर्फ वही नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स
conscious in a special manner of his own स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। तो ये सिर्फ एक फिजिकल क्लाइम नहीं रह जाता है एवरेस्ट पे चढ़ना। मैन जो कि माउंटेन टॉप पर है, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। तो जो आदमी एक बार माउंटेन टॉप पर चढ़ गया वो कैसा हो गया, कॉन्शियस हो गया, एक स्पेशल मैनर उसके अंदर आ गया और इतने बड़े यूनिवर्स में अपने आप को बहुत ही छोटा सा महसूस करने लगता है और बहुत ही अपने आप को स्पेशल समझने लगता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। जो फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट है, जैसे आप अगर उस माउंटेन पे चढ़ गए तो आप फिज़िकली पहुँचे, ये तो आपको एक अचीवमेंट मिली, ये एक ही पार्ट का होता है अचीवमेंट का, आपकी खुशियों का, आपके विजय का एक पार्ट होता है फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट। इसमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कई पार्ट हैं जो आपके अचीवमेंट का हिस्सा है। इट इज़ allowed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. It is the internal love for adventure in man. The experience is not here. The experience is not nearly physical. It is emotional. It is spiritual. तो जो फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट है माउंटेन पे चढ़ने का, वो सिर्फ अचीवमेंट का एक ही पार्ट है, लेकिन ऐसे और भी कई पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा कई ऐसे पार्ट हैं अचीवमेंट के। जैसे इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। जैसे आपके सेंस को ये एकदम फुलफिल कर देता है, एक अच्छे उसमें भाव आने लगते हैं आपके सेंस में। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। आप अपने आसपास में बहुत ही सेटिस्फैक्शन, बहुत ही संतोष आपके अंदर रहता है। इट इज़ द इंटरनल लव ऑफ फॉर एडवेंचर इन द मैन। एक एडवेंचर का आदमी के अंदर एक ये जोश होता है, एक प्रेम होता है इस एडवेंचर को पूरा करने का। और दिस एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिज़िकल। ये जो एक्सपीरियंस है, ये अनुभव, ये सिर्फ फिज़िकल नहीं है, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। ये एक भाव है और एक आध्यात्म है। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। उस जो टिपिकल क्लाइंब है, जो चढ़ाई है, उस चीज़ को अगर कंसीडर करते हैं तो आप समिट की ओर, जो एकदम आखिरी ऊंचाई है, टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, आप कहाँ पर हैं, समिट के शिखर की जो आखिरी ऊंचाई है उसके पास में पहुंच रहे हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। आप अपने रोप को किसी और क्लाइंबर के साथ शेयर कर रहे हैं। यू फर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। तो जब शेयरिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि आप के जो स्टेप्स हैं, आप अपना स्टेप्स, वो अपना स्टेप्स कट कर करके आइस को, जो एकदम हार्ड आइस थी उसको कट करके वहाँ स्टेप कदम बढ़ाने की जगह कर रहा है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। और उसने क्या किया, वहाँ कट करके आइस को वहाँ पे रोप फिक्स किया, रोप फिक्स करके आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। चढ़ाई बहुत कठिन है और हर एक स्टेप पे जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी जो नर्व है, आपकी जो नस हैं, वो तनाव में आ जाती हैं, वो खिंचती जाती हैं। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो फेमस क्लाइंबर्स हैं उनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कि है कि उन हेल्प गिवन बाय द अदर्स, रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प, उनके लिए जो
मदद करने के उनके रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने दूसरों के को दिए। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और ये भी रिकॉर्ड है कि उन्हें कितनी आवश्यकता थी हेल्प की। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। और वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता था, कठिनाई होती थी। यू कर्स योर सेल्फ, आप अपने आप को कोसते थे, फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कि इसमें हम क्यों आए। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द असेंट, और जब आप चढ़ाई करते हैं तो उसको आश्चर्य करते हैं कि हाँ ये मैंने कैसे ले लिया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि जब आप ये फील करते हैं कि वापस लौट जाए। इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टीड ऑफ अप, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब आपके इतने हार्ड आइस को काटना पड़ता है, उसमें रोप फिक्स करनी पड़ती है, अपने क्लाइंबर के साथ शेयर करना पड़ता है, और फिर आपको भी उतनी मदद की ज़रूरत पड़ती है जितना आप दूसरों की कर रहे हैं, और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है, सांस लेने में डिफ़िकल्ट आती है, तब आप खुद को कोसते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसको क्यों लिया ये टास्क, और क्यों चढ़ाई करने को सोचा मैंने। तो ये वो मोमेंट होता है जब आपके अंदर आता है, फील करते हैं कि वापस लौट जाएं। और नीचे इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन, और ये बहुत ही आसान है कि नीचे लौट जाएं ऊपर जाने के बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन अचानक क्या होता है कि आप इस मूड से, इस जो वापस लौटने के मूड से आप अचानक बाहर निकलते हैं। और देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, और आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि आपको गिव अप करने से, छोड़ने से, इस स्ट्रगल को गिव अप करने से मना कर देता है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, और जो आपका साथी है वो आपके साथ रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट, बस 50 फीट और है, और 100 मे बी। यू आस्क योर सेल्फ, इज़ देयर नो एंड? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। तो इस तरह से जो उन क्लाइंबर है उसका एक कंपेनियन भी, कई साथ में जाते हैं, तो जो उनके साथ साथ रहते हैं वो लोग एक दूसरे को दे बस 50 फीट, 100, इस तरह से कर करके अपना उसमें बात करते हैं। कोई कहता है 50 है, कोई कहता है 100 है शायद, तो इस तरह से पूछते रहते हैं, इस तरह से बताते रहते हैं। और इज़ देयर नो एंड, क्या कहीं अंत नहीं है? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, और ये सब सोचते समय जब आप अपने कंपेनियन को देखते हैं और आपका कंपेनियन आपको देखता है, तो यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, तो आप एक दूसरे से, एक इंस्पिरेशन आपके अंदर आती है, आपको कंपेनियन को देख कर आएगी, कंपेनियन को आपको देख कर आएगी, एक इंस्पिरेशन आएगा कि नहीं हमें ऐसा करना है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और बिना देर किए आप अचानक क्या देखते हैं, आप समिट पर पहुंच गए हैं। Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. जब समिट पे पहुंचकर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो, और अपने आप से कहने लगते हैं कि ये उचित था कि यहाँ पर आए, ये बहुत अच्छा हुआ। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, जो और भी वहाँ पे चोटी दिखाई देती है, पीक्स दिखाई देते हैं, वो सब जिस
बादल में दिखाई देते हैं, सिल्वरी दिखाई देंगे। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, और यदि आप लकी हैं तो सन आपके साथ होगा। मीन्स कि उतने ऊंचाई पे पहुंचने के बाद इतनी बर्फ़ है, इतनी ठंड है, वहाँ पे सन अगर दिख जाए तो बहुत लक की बात है। तो जिसको भी वहाँ पहुँचने के बाद सन के दर्शन हो गए, सूरज भगवान के दर्शन हो गए, तो वो बहुत लकी है माना जाता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेलरी नेकलेस अराउंड द नेक, और जो जहाँ पे आप खड़े हैं उसके जो चारों तरफ पीक्स हैं वो एक तरह से नेकलेस लगता है, कि नेकलेस अराउंड द नेक, की गले में नेकलेस पहन रखा हो। आपके शिखर ने, जिस शिखर पे आप खड़े हैं वो शिखर नेकलेस पहन रखा हो, इस तरह से लगता है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, नीचे आप क्या देखेंगे, एक बहुत बड़ी सी वैली स्लोप कर रही है, नीचे कुछ दूरी तक जा रही है। इट इज़ एन ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. ये क्या है यहाँ पर, ये वहाँ जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही ऊंचा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ही अच्छा बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है वहाँ से नीचे देखने का। फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन के समिट से नीचे देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा होता है, इनोबलिंग होता है, एनरिचिंग होता है, ऊंचा करने वाला, कि मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ, एक अपने आप को बहुत ही समृद्ध अनुभव दिलाता है। और यू बो डाउन एंड मेक योर ओबेसेंस ऑफ विच एवर गॉड यू वर्शिप, और जब आप नीचे देखते हैं तो क्या होता है, ओबेसेंस मीन्स शो योर ओबीडियंस और सबमिशन, आप भगवान को, उस भगवान को जिनकी आप पूजा करते हैं, उस भगवान को ओबे करते हैं, उनको थैंकफुल कर होते हैं, थैंक यू बोलते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। तो यहाँ जितने लोग भी गए थे वो अलग अलग धर्म के लोग थे। तो जो राइटर हैं उन्होंने बताया कि वो एवरेस्ट पर गुरु नानक की पिक्चर छोड़कर आए, एक उनके साथ रावत थे, वो गॉडेस दुर्गा की पिक्चर छोड़कर आए। पुहू दोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, इन्होंने बुद्ध भगवान की फ़ोटो वहाँ पे छोड़ दी। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कायरन, और जो एडमंड हिलेरी थी उन्होंने क्रॉस, वो चट्टानों का और पत्थरों का बहुत ढेर था। कायरन मीन्स अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, रॉक्स और स्टोन्स के जो ढेर थे उसके बीच में उनको बरीड करके आए, उनको अंदर गाड़ के आए स्नो में। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये एक विजेता का सिंबल नहीं था कि मैं विजयी हो गया, पहुंच गया, वो सिंबल नहीं था ये, बल्कि एक श्रद्धा थी वो उनकी, कि वो वहाँ पर पहुंच गए, उन्होंने भगवान को धन्यवाद कहा, उनका अपनी श्रद्धा दिखाई, जिस जिस भगवान में उनकी श्रद्धा थी उस भगवान की वो फ़ोटो साथ में लेकर गए और वहाँ पर उनको रख दिया। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, तो जो एक्सपीरियंस था समिट पे चढ़ने का वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। देयर इज़ अनदर समिट, अब यहाँ पे दूसरे समिट की बात हो रही है, राइटर बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि एक और समिट है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये आपके अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके माइंड में है, आपके अपने माइंड में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर एक आदमी अपने साथ अपने अंदर एक अपना ही माउंटेन पीक लेकर चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और वो उस पर ज़रूर चढ़ता है और उस पर पहुँचने के लिए उसे पूरी नॉलेज, उसकी जो नॉलेज है, उसका ज्ञान है, वो होना पहुँचने में पहुँचाता है। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल
इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। ये बहुत ही फियरफुल होता है, बहुत ही तुच्छ होता है, लेकिन और इसको कोई और नहीं चढ़ सकता। इस पे चढ़ाई आपको खुद करनी है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। आपको अपने आप इस चीज़ को करना है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within। जो फिज़िकल एक्ट होता है माउंटेन के समिट पे चढ़ने का, माउंटेन के शिखर पे चढ़ने का, वो बाहर है। उसी तरह से जो माउंटेन पे चढ़ने का एक्ट है वो आपके माइंड पे, वो आपके अंदर होता है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। और जो इफ़ेक्ट होता है, जो उसका प्रभाव होता है दोनों क्लाइम्स पे का, मीन्स माउंटेन पे चढ़ने का और अपने माइंड के माउंटेन पर क्लाइंब करने का, ये दोनों ही क्लाइंब सेम होते हैं। दोनों का प्रभाव एक ही होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। माउंटेन पे चढ़ना आप फिजिकली कर सकते हैं, इमोशनली कर सकते हैं, स्पिरिचुअली कर सकते हैं। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। आपको ये जो क्लाइंब है ये आपको निश्चित ही चेंज कर देगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ये आपको विश्व के बारे में और आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest. तो जो राइटर कहते हैं कि उनका जो वो सोचते हैं कि जो जोखिम, वेंचर मीन्स जोखिम में पड़ना, तो वो सोचते हैं कि जोखिम में पड़ना कि वो उनका कैसा एक्सपीरियंस था। दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स। तो वो जो एवरेस्ट पे चढ़ने का उनका एक्सपीरियंस था, वो उनको क्या सिखाया, कि उनके ऊपर क्या प्रभाव डाला कि लाइफ में जो पेनफुल एक्सपीरियंस हैं उसको कैसे उससे बाहर निकलना है। ठीक। और क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। और जो माउंटेन पे चढ़ने का एक्सपीरियंस है वो एक उचित, बहुत ही सही तरीका है अपने लाइफ के पेनफुल एक्सपीरियंस से बाहर निकलने का। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल। और जो अंदर आपके शिखर है उसका विजेता बनना भी इसी तरह से उचित है। मीन्स कि जो कठिनाई आप माउंटेन के शिखर पे चढ़ने पे महसूस करते हैं, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं कि उस कठिनाई से, उस डिफ़िकल्ट टास्क से कैसे बाहर निकलना है। तो आपके लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत कुछ कठिनाई आ जाती है जिससे आपको बाहर निकलना होता है। तो उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को आप याद करके उस कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। और जो आपके अंदर का शिखर है उस पर विजय पाने के लिए द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल। और जो आप इंटरनल समिट का, जो अंदर के शिखर का जो विजेता है, जो अपने माइंड पे काबू कर लिया, जो अपने मन पे काबू कर लिया, वो भी उसी तरह से उस विजेता बनेगा। और वही उसको अनुभव भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा कि किस तरह से प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और जो इंटरनल समिट्स है, जो आपके अंदर का शिखर है, वो शायद माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा शिखर है। कि यदि आपने उसको कंट्रोल कर लिया, उस पर आप क्लाइंब कर गए, उस पर चढ़ गए, तो आप काफ़ी कुछ आपको बहुत से एक्सपीरियंस मिलेंगे और कई ऐसी कठिनाइयों से आप बाहर निकल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द स्टोरी। थैंक यू।